बच्चों कैसे हैं आप। आइए इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 दैट इज सर्कल एक्सरसाइज 10.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट आपके सामने है। स्टेटमेंट में बोलता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी कि आपके पास एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, उस डायमीटर के एंड्स के ऊपर क्या डाले गए हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। वो दोनों टेंजेंट्स जो उस एंड पे हैं, उन दोनों एंड्स पे हैं डायमीटर के, उनको आपस में पैरेलल हमको शो करना है। तो चलिए यहां पर हम लेते हैं एक सर्कल। चलिए हम यहां पर ले लेते हैं बच्चे एक सर्कल। दिस इज ए सर्कल। और अगर हम सर्कल का यहां क्या लेते हैं, सेंटर, दिस इज सेंटर ओ ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से पास होती हुई कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो अभी हमारे पास ये क्या हो चुका है, पी क्यू हम ले लेते हैं। पी क्यू इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो सर्कल के डायमीटर, तो सर्कल जिसका डायमीटर है पी क्यू, उस डायमीटर के एंड्स यानी कि वन एंड पी एंड अनदर एंड इज क्यू, एंड से क्या डाले गए हैं, टेंजेंट से ड्रॉ किए गए हैं। तो हम यहां पर टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं। सॉरी थोड़ा सा, यहां से हमको इन एंड से टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट, ठीक है, थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना है। ये इसके एंड पे गया हुआ है। तो एक टेंजेंट को हम ले लेते हैं बेटा ए बी, और दूसरा टेंजेंट हम ले लेते हैं सी डी। चलिए आपके पास गिवन में है, जो गिवन में है मैं पहले वो बता देता हूं। आपके पास है सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। आपके पास क्या है, डायामीटर, क्या है डायामीटर, पी क्यू, ठीक है, जो उसके एंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, पी एंड क्यू, दो एंड्स हैं सर्कल के डायमीटर के, पी एंड क्यू। अभी आपके पास क्या है, टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है। जो ए बी टेंजेंट है वो किस एंड पे है, एट एंड पी, यानी कि ये जो पी है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सर्कल के साथ में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है किसका, टेंजेंट का, ए बी टेंजेंट का, वो क्या है, पी है। और जो सी डी टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एंड पॉइंट है ये, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू पे। हमको प्रूव करना है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रूव, आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। यही बात हमको प्रूव करनी है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है, उसके एंड पे डाले गए जो टेंजेंट्स हैं वो आपस में हमको पैरेलल शो करने हैं, पैरेलल साबित करने हैं। तो चलिए बड़ा ही सिंपल है, आसान है, केवल थ्योरम फर्स्ट लगेगी, थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 लगने से पहले हम उसका क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। थ्योरम 10.1 आप लोगों को पता होनी चाहिए, और हम पहले भी हर क्वेश्चन में अब तक डिस्कस कर चुके हैं। 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या करता है, परपेंडिकुलर बनाता है किसके साथ, विद टेंजेंट्स, विद टेंजेंट, टेंजेंट के साथ। कहां पर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। अब देखिए आप यहां पर आपके पास जो रेडियस है वो कौन कौन सी है, ओपी यहां पर हमारे पास रेडियस है, ओ क्यू हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो टेंजेंट ओपी जो रेडियस है, इस रेडियस के लिए जो टेंजेंट है बच्चों वो ए बी है। तो ए बी टेंजेंट के साथ ये क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर भी 90 बनेगा और यहां पर भी 90 बनेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पे 90 बन गया दोनों तरफ। इधर भी ओ क्यू हमारे पास रेडियस है एंड सी डी इसके लिए टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू है, तो यहां पर भी 90 बनेगा और यहां पर भी 90 बनेगा। तो ये है बच्चों हमारे पास एंगल ओ पी ए, ये है एंगल ओ पी बी, यहां पर है एंगल ओ क्यू सी एंड दिस एंगल इज ओ क्यू डी। तो चलिए चारों एंगल हमारे पास 90 डिग्री हैं, तो चारों एंगल्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो सो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुए 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ थ्योरम फर्स्ट दैट रेडियस ऑफ सर्कल मेक्स परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हमारा कारण था, रीजन था, जिसकी वजह से ये चारों एंगल 90 डिग्री के हो चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इस वाले एंगल को, ये देखिए
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास, हम दोनों को पेयर बना के इक्वल लिखेंगे। ऐसे ही मैं इस वाले एंगल को और बच्चे इस वाले एंगल को पेयर बना के इक्वल लिखूंगा, यानी कि OPA इक्वल है OQD के। और आप देखेंगे एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQD। और यहां पर आप देखेंगे इधर ये वाला OPB इक्वल है OQC के। OPB और OQC, OPB इज इक्वल टू एंगल OQC। और ये जो एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। क्यों है अल्टरनेट? क्योंकि AB है और CD के लिए PQ क्या हो चुका है? ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के एक साइड, दोनों साइड इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो दीज आर अल्टरनेट। और अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों क्या हो जाती हैं? पैरेलल। सो AB इज पैरेलल टू CD। क्योंकि उसके अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गई है तो वो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि AB और CD डायमीटर के एंड्स पे खींचे गए टेंजेंट्स थे जो हमने पैरेलल प्रूव कर दिए। दिस इज द क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल बच्चों शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो। जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।